प्रथम तहलका न्यूज। और चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। जी हां, चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवेदन की जो तारीख है वो बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने इस मामले को लेकर जानकारी साझा की और उन्होंने कहा कि किसान लगातार इस योजना की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और इसीलिए किसानों को देखते हुए आवेदन की तारीख जो है वो बढ़ा दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो चंडीगढ़ से आ रही है, जहां हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए बढ़ाई गई आवेदन की तारीख को लेकर जानकारी साझा की और उन्होंने कहा कि किसान लगातार इस योजना की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और इसीलिए किसानों को देखते हुए आवेदन की जो तारीख है वो बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही कृषि मंत्री जेपी दलाल ने मेरा पानी मेरी विरासत में किसानों को मिलने वाली सब्सिडी को लेकर भी जानकारी दी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो चंडीगढ़ से आ रही है, जहां हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए बढ़ाई गई आवेदन की तारीखों को लेकर जानकारी साझा की, तो वही मेरा पानी मेरी विरासत में भी किसानों को मिलने वाली सब्सिडी को लेकर भी जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। सर, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवेदन की तारीख जो है वो बढ़ा दी है, क्या कुछ जानकारी? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जब ये लागू हुई थी, विपक्षी पार्टियों ने जितना ज़्यादा विरोध किया था इतना किसी भी हमारी योजना का विरोध नहीं हुआ, लेकिन किसानों ने पाया कि ये योजना उनके हित में है, इसलिए स्वैच्छिक होने के बावजूद अब जो सारे किसान इसकी तरफ आकर्षित होते हैं, तो इस योजना को हमने इसकी तारीख किसानों के लिए 31 जुलाई रखी है ताकि देर तक जो धान वगैरह बोते हैं किसान लेट बोने वाले वो भी इस योजना का लाभ उठा पाए। एक सर, मेरी फसल मेरी विरासत मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की है, उसके तहत सब्सिडी दी जाएगी। कितनी सब्सिडी किस फसल पे या विविधीकरण पे दी जाएगी? कि पानी एक गंभीर समस्या है। हरियाणा के अंदर पानी की उपलब्धता कम है और पानी को हम कहीं से उपलब्ध करा भी नहीं सकते, जो है उसी से हमारा किसानों को देना है जी। तो उसके लिए ये प्रार्थना की है हमने कि धान जो आम फसल से 100 गुना ज़्यादा पानी पीता है, इसकी बजाय कोई और फसल लगाएं और उसके लिए हमने स्कीम पिछले साल बनाई थी कि 7,000 रुपये प्रति एकड़ के हम देंगे जो धान छोड़ के और फसल लगाएगा, और 1 लाख एकड़ का टारगेट तक था जो हमने अचीव किया। इस बार हमारा 2 लाख एकड़ का टारगेट है। जो धान छोड़ करके दूसरी फसल लगाएगा उसको हम 7,000 रुपये DBT से किसान को देंगे। दक्षिणी हरियाणा में हमारा ये है कि जो बाजरा की बजाय मूंग की खेती करेगा, दलहन की खेती करेगा या अरंडी की खेती करेगा, ऐसे किसान को 4,000 रुपये प्रति एकड़ के DBT से हम देंगे। हमारा मकसद ये है कि किसानों को ज़्यादा लाभकारी फसलों की तरफ उसको आकर्षित करें और हमें प्रकृति को बचाव के रखना है, पर्यावरण को बचा के रखना है, अपने आने वाली पीढ़ी को उपजाऊ धरा, उपजाऊ ज़मीन और जलवायु, पानी सब छोड़ के जाना है। सर, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने आप ही के महकमे से जुड़े 2-3 बड़े आरोप लगाए हैं कि तो सरकार जो 400-500 रुपये का घाटे मतलब किसान को एक तरह से घाटा दे रही है मक्की की खरीद में। दूसरा आरोप लगाया कि गेहूं और गन्ने की जो पेमेंट है वो काफ़ी बकाया है किसानों की। और तीसरा भूपेंद्र हुड्डा ने पशु बीमा जो सरकार का है उसको लेकर भी सरकार पर आरोप लगाया कि इसमें कोई क्लेम किसानों को या पशुपालकों को नहीं मिल रहा है। देखिए, पहले तो हरियाणा के जो पशु बीमा योजना है देश में सबसे अच्छी है। 6.5 लाख पशुओं का बीमा कराया हमने और 30 करोड़ से ज़्यादा का हम क्लेम दे चुके हैं। 10-12 करोड़ रुपए के क्लेम प्रोसेस में हैं और किसानों ने उसको सहर्ष अपनाया। किसानों से हम सिर्फ 100 रुपये लेते हैं बीमा के, और किसी भी किसान की मृत्यु होती है तो उसका जो भाव है, जो उसके मूल्य है 50,000 रुपये, 40,000 रुपये जो है गाय भैंस का, उसका वो दे देते हैं। बड़ा लोकप्रिय योजना है ये। और गन्ने की पेमेंट का जो है, गन्ने का भाव भी हमारा देश में सबसे ज़्यादा है, 350 रुपये क्विंटल का। और टाइम के साथ, क्योंकि 1-1.5 महीना पहले ही मिल बंद हुए हैं, गन्ने की भी लगभग सारी पेमेंट हो चुकी है। जो थोड़ी बहुत बाकी है उसको भी जल्दी से जल्दी करा देंगे। किसानों के हित में कोई भी कदम उठाना है उसमें हम कहीं कोई कमी नहीं आने देते। हुड्डा साहब को चिंता करनी चाहिए, कांग्रेस के नेताओं को चिंता करनी चाहिए तो राजस्थान के किसान के करें, पंजाब के किसान करें, जो हरियाणा के मुकाबले में बहुत पीछे है।
अब मक्की की खरीद को लेके भी बोला कि किसानों को जो उचित दाम, हम मक्की की बिजाई तो अभी करवा रहे हैं। मक्की का जो बिजाई का वक्त है, हमारा जो MSP पे खरीद है अब करेंगे। एक वक्त की जो साल में जो इस वक्त मक्की बोएगा और जो आगे फसल कटेगी उसको सुखा के मंडी में लेके हमने मशीनें भी लगाई हैं, उसकी जो MSP पे हम प्रोक्योरमेंट करेंगे। एक सर, ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है ये विवादों में रहती है कि किसान चाहते नहीं लेकिन अपने आप बैंक से पैसा कट जाता है, धक्के से जो है बीमा कर दिया जाता है। इसको लेकर क्या अब की बार कुछ? ये पहले कंपलसरी योजना थी, अब पिछले 2 साल से ये ऑप्शनल है। कोई भी किसान नहीं चाहता, लिख के देता है बैंक में तो उसका कोई पैसा नहीं कटेगा। स्वेच्छा से करना चाहेगा उसी का बीमा होगा। अब ये पूरी तरह से स्वैच्छिक योजना है, चाहे किसी ने लोन लिया है किसान ने या कोई भी किसान हो, अपनी उसकी मर्जी से ही होता है, वैसे नहीं होता।